We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 7 मई ये वो तारीख है जब निर्देश कल दे दिया गया था कि मॉक ड्रिल होनी है। क्या है ये मॉक ड्रिल, क्या आपको करना होगा, वो सायरन जब बजेंगे, आइए हम यहाँ पर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि क्या है दरअसल ये मॉक ड्रिल जिसकी चर्चा यहाँ पर हो रखी है। और 244 वो जिले ये यहाँ पर मैप में, ये नक्शे में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ गुजरात, राजस्थान, पंजाब की, जम्मू कश्मीर की, ये वो राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, केरल हो, कई कई जगहों पर ये जो हम आपको बता रहे हैं कि जिला वाइज उनको डिवाइड कर दिया गया है, उन एरियाज में डिवाइड कर दिया गया है जो संवेदनशील है, जो अति संवेदनशील है। 71 वॉर के बाद 1971 में मॉक ड्रिल की बात कही गई थी और उस वक्त युद्ध हुआ था। इसीलिए माना जा रहा है कि अब जब मॉक ड्रिल की बात हो रही है तो क्या उसका मतलब वॉर माना जाए। सीमावर्ती और जो संवेदनशील जिले हैं उन पर खास फोकस रहेगा। रॉकेट, मिसाइल और हवाई हमले जो हैं उनसे बचने की जो तैयारी है और आपको जो ट्रेनिंग है वो दरअसल इसके जरिए दी जानी है। मॉक ड्रिल के दौरान किस तरह से ब्लैकआउट होगा, आपको उस वक्त क्या करना है। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और छात्रों को बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है और सुबह से आप देख रहे हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। और एक एक कर मैं इस पर रिएक्शन भी लूंगी। हमारे जो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सर, मैं पहले आप ही को घोष कर बुलाऊंगी क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नेवी से सबसे ज्यादा थर थर कांप रहा है। आप वो स्टिक ले लीजिए सर, और थोड़ा इन एरिया के बारे में अगर आप हमें बताएं, स्पेशली जो बॉर्डर से सटे हुए हैं, जो ज्यादा संवेदनशील है। देखिए, सबसे पहले तो ये है, ये 1971 के बाद हम लोगों को पता ही नहीं क्या करना है अगर युद्ध होता है। लोगों को पता नहीं क्या एयर रेड्स होते हैं, हॉस्पिटल्स को पता नहीं क्या करना है, पूरे सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस को पता ही नहीं क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को जागृत करना चाहते हैं कि अगर एयर रेड्स होता है, अगर इंजर्ड आते हैं, हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, और क्या क्या SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उनको कैसे वो देखना है। तो अभी इन्होंने शुरू किया है ये, और आपने देखा है ये तो बॉर्डर के एरियाज में देखा है और ये कोस्टल रीजन में देख रहे हैं। तो ये पूरे मतलब देश को जागृत करने की एक मतलब मेथोडोलॉजी है ताकि लोग एकदम हक्का बक्का न रह जाएं अगर युद्ध होता है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी था ताकि हम जान सकें क्या क्या किस ऑर्गेनाइजेशन, कई ऑर्गेनाइजेशंस को मालूम ही नहीं उनका रोल क्या है क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं क्या करना है। बिल्कुल, तो यही बात। 54 साल हो गए सर, और इसीलिए हमें, क्योंकि हम नहीं जानते, मतलब हमने तो देखा भी नहीं है, शायद सुना होगा कि 71 की जंग में ये हुआ था। तो इसीलिए हम जानना चाह रहे हैं कि मॉक ड्रिल का मतलब क्या, वॉर है। और वो जो सायरन बजते हैं हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए, उनकी जानकारी के लिए, ताकि पैनिक ना हो, सर आप एक बार ये भी बता दें इनको कि क्या वो सायरन है, क्यों वो सायरन बजते हैं, उनका मतलब क्या होता है। जी हाँ, मैं जब छोटा था मुझे याद है कि 71 वॉर में क्या हुआ था। तब सायरन बजते थे, शाम को बजते थे, जब एयर रेड वार्निंग, सब हम लोग बेसमेंट में या नीचे कई कई जगह ट्रेंच लगे हुए थे, वहाँ पर हम चले जाते थे और बैठे रहते थे कि अगर बॉम्ब गिरे या कोई ऐसा कुछ और घटना हो तो हम उससे बच सके। फिर और एक सायरन, एक लंबा सायरन आता था, ऑल क्लियर, और फिर हम निकल आते थे। कुछ ऐसा जिस तरह का आप वॉर स्टूडियो में सुन भी रहे, कुछ इसी तरह का ये क्लियर का है जो होता था। ये क्लियर करने का, अच्छा ये भी जानना जरूरी है सर, क्योंकि दो तरह के होते थे। बिल्कुल। और इसकी रेंज की अगर मैं बात करूं तो सर कितनी होती है? नहीं, कई कई जगहों में वो सायरन होते थे ताकि वो लोग मतलब लोगों को पता चले कि ये करना है। तो ऐसे कुछ अभी लोगों को फिर पता चलेगा कि अगर सायरन बजे, एयर रेड वार्निंग हो, तो क्या करना चाहिए हमें। बिल्कुल ठीक। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।